हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माता रानी का व्रत अब समाप्ति की तरफ है। समाप्ति की तरफ होने से हम माता रानी की समाप्ति यानी कि पूर्णाहुति हवन के द्वारा करते हैं। तो इस वीडियो में आप आसान हवन विधि जानेंगे, जो कि आप बिना ब्राह्मण पुरोहित को घर पे बुलाए आप स्वयं आसानी से हवन कर सकते हैं। हवन विधि जानने से पहले आप कल अंतिम नवरात्र है, यानी कि नवरात्रि की नवमी है। माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माता सिद्धिदात्री को कौन सा भोग लगाएंगे, कौन सा मंत्र जपना है, आपको किस रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं आज के दिन। दोस्तों, नवरात्र की नवमी माता सिद्धिदात्री, तो जैसा सिद्धिदात्री नाम है वैसा ही माता का कार्य भी है। नवरात्रि में जो आपने पूजा किया, पाठ किया, जप किया, सबकी जो प्राप्ति होती है वह नवमी के उपरांत ही होती है। और माता के संबंध में कहा जाता है कि माता सिद्धियों को देने वाली हैं। इन्हीं की कृपा से भगवान भोलेनाथ को भी सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी। तो माता सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। जो लोग तंत्र शास्त्र से जुड़े हुए हैं वो लोग आज के दिन माता की पूजा और आराधना करके सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। तो चलिए जानते हैं आसान विधि जो कि आपको करना है। आज के दिन माता को पूरी, हलवा और चने का भोग लगाना बेहद प्रिय माना जाता है। तो आप भी माँ को बहुत शुद्ध और पवित्र तरह से आप आरती हवन से पहले माँ को आप चने और हलवा पूरी का भोग लगाएं। यदि आपने अष्टमी में हवन कर दिया है तो आप ये सारी क्रियाएं जो है वो कर चुके होंगे। और यदि नवमी में करना है तो माँ को हलवा, पूरी और चने का भोग जरूर लगाएं। इससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो लोग हवन कर चुके हैं अष्टमी तिथि में, वो भी माँ की पूजा आराधना साधारण तरीके से करना चाहिए उन्हें भी, क्योंकि माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक चीज़ और करना चाहिए कि आपको एक घर में साधारण सा हवन होम जो भी हो करना चाहिए, क्योंकि जो 9 दिनों तक आपने माता के लिए पूजा किया, पाठ किया, सारी प्रार्थना सब कुछ जो है उसकी पूर्णाहुति हवन के द्वारा ही होती है। ये भी कहा जाता है कि जो नवरात्रि का व्रत होता है वह कन्या पूजन और हवन के बिना पूर्ण नहीं होता है। तो कन्या पूजन की आसान विधि और कन्या न मिले तो क्या करें, सारी विधियाँ मैं आपको बताती जा रही हूँ। और अब हवन की बारी है कि हवन किस प्रकार करके आसानी से आपको अपने घर में माता की पूजा को समाप्त करना है, माता को प्रसन्न करना है। दोस्तों, शास्त्र में तो ये भी कहा जाता है कि हवन के द्वारा भगवान को यानी कि देवताओं को भोजन की प्राप्ति होती है, भोग की प्राप्ति होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि हवन में कौन कौन सी सामग्री आपको अवश्य लगेगी। हो सकता है ये सारी सामग्री आपको पहले से पता हो, आप इंतजाम करके रखे हो, तो एक बार चेक कर लीजिए कि सारी सामग्री आपके पास है या नहीं है। और ये जानकारी उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो हवन कर चुके हैं पहले अष्टमी में। आम की लकड़ी चाहिए। यदि आम की लकड़ी आपके पास नहीं है तो गाय की गोबर का उपला है तो उससे भी आप हवन कर सकते हैं। कपूर चाहिए। कपूर क्यों चाहिए? हवन को अग्नि को जलाने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए एक हवन कुंड चाहिए। हवन कुंड के विषय में आपको बता दूं कि जो धातु का हवन कुंड होता है, लोहे वगैरह का हवन कुंड होता है, वो आप बिल्कुल प्रयोग में न लाएं। वो मारक इत्यादि क्रियाओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सबसे जो शुद्ध और पवित्र हवन कुंड माना जाता है वो मिट्टी का हवन कुंड माना जाता है। तो मिट्टी के हवन कुंड में अग्नि को प्रज्वलित कर लें। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद अग्नि प्रज्वलित करने से पूर्व जो है, सबसे पहले मैं आपको सामग्री नोट करा रही थी। हाँ, तो तिल रहेगा, उसके बाद चावल रहेगा और जौ रहेगा। और अगली चीज़ है पंचमेवा, इलायची, लौंग इत्यादि भी ले लें आप। गाय का घी रहेगा। और एक आप चाहें तो पूर्णाहुति के तौर पे सूखा नारियल भी रख सकते हैं, नहीं तो लौंग और बतासे के द्वारा अंतिम आहुति माँ को दी जाती है। तो ये हो गई सामग्री। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हवन कुंड का पूजन करना है। पूजन मतलब पवित्रीकरण, शुद्धिकरण करना है। थोड़ा सा गंगा जल से ओम पवित्रो पवित्रो आप बोलते हुए आपको वहाँ पे एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। यदि आपने 9 दिनों तक अखंड दीप रखा है तो कोई बात नहीं, अलग से दीपक प्रज्वलित करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और यदि आप जो है 9 दिनों तक दीपक पूजा के समय समय पे प्रयोग करते आए हैं, जलाते आए हैं, तो आपको एक अलग से हवन के लिए भी दीपक जला लेना है। उसके बाद सबसे नीचे कपूर रख करके और अग्नि को प्रज्वलित करना है। गाय के गोबर का कंडा ले लें और लकड़ी ले लें आम की, और उससे जो है अग्नि को प्रज्वलित कर लें। ध्यान रखें, कभी भी बुझी हुई अग्नि में हवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धुएं का जो असर होता है, कहा जाता है कि अगले जन्म में हमें अंधापन प्रदान करता है। इसलिए जब आपकी अग्नि अच्छी प्रकार प्रज्वलित रहे तभी आप उससे पूजन हवन करें।
उसके बाद दोस्तों हवन कुंड का आपको पूजन करना है, अग्निदेव का पूजन करना है। अग्निदेव का पूजन करते समय ओम अग्ने नमः, ओम अग्ने नमः स्वाहा ऐसे बोलते हुए आपको जो है अग्नि को सबसे पहले घी की 5 आहुतियाँ देना है, उसमें भोग डालना है अग्नि में, या फिर आप अग्नि अगर प्रज्वलित नहीं है तो नीचे भी रख सकते हैं, वैसे अग्नि में ही भोग को डालना है। उसके बाद आपको फूल चढ़ाना है, अक्षत मतलब अग्नि की पूजा कर लेनी है जो आपने प्रज्वलित किया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, बड़ी आसान विधि से बता रही हूँ, आप आसानी से इस चीज़ को कर पाएँ। हवन सामग्री जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें एक में आप मिला लें, मिलाने के बाद जो है उसे लेकर बैठ जाएं। दोस्तों हवन करते समय आपको एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि हवन करते समय जो है वह आपको अनामिका और मध्यमा और जो अंगूठा होता है उसी का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी तर्जनी, तर्जनी का अर्थ हो जाए जो अंगूठे के बगल वाली अंगूठी होती है उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जो सबसे अंतिम यानी कि जिसको कनिष्ठा उंगली यानी सबसे छोटी उंगली को आप प्रयोग भी हवन के समय नहीं करना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो बीच वाली उंगली है यानी कि अंगूठे के बगल वाली और जो सबसे छोटी उंगली है उसका प्रयोग हवन या पूजा पाठ इत्यादि में नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद मृगी मुद्रा बना लें। मृगी मुद्रा का अर्थ हुआ कि अंगूठा, कनिष्ठा और अनामिका को आप एक साथ पकड़ के ही आपको हवन की आहुतियाँ डालनी हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर यदि ये पूजा करते हैं तो बेहद शुभ माना जाता है, और आप जो है परिवार के सभी सदस्यों को लेकर के बैठ कर के हवन पूजन इत्यादि करें, ये काफ़ी शुभ होता है और माता की कृपा भी इससे प्राप्त होती है। ये करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले जो है श्री गणेश जी का नाम लेकर उनके नाम की 5 आहुतियाँ डालनी है। कैसे? ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः ऐसे 5 बार बोलते हुए घी की आहुतियाँ डालनी है आप। ओम गौरियाय नमः स्वाहा, तो एक बार भी चाहे तो आप बोल करके डाल सकते हैं, चाहे तो 5 बार भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो है वह आपको माता के मंत्र की आहुति देनी है। अब माता का मंत्र आप यदि कोई मंत्र जप रहे हैं तो उसका 10वां हवन होता है, यानी कि जितना आपने जपा है उसका 10वां हिस्सा आपको हवन करना है। और दूसरी चीज़ कि यदि आपको छोड़िए ये सब बातें 10वां हिस्सा और 5वां हिस्सा, आप माँ की जो आपने हवन जो मंत्र जपा है चाहे तो आप उसका 11 बार बोल करके स्वाहा, यानी कि जैसे आपने माँ का बोला है मंत्र ओम दुंग दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा, तो ऐसे जो मंत्र आप बोले हैं उसको स्वाहा बोल करके और उसमें आहुतियाँ प्रदान करें। ध्यान रखिएगा कि आपकी हाथ यानी उंगलियों की मुद्रा जो मैंने बताई कि कनिष्ठा, अनामिका और अंगूठी मध्यमा, ये तीनों उंगलियां आपकी एक साथ जुट करके रहे, और 2 उंगलियां यानी कि जो सबसे छोटी उंगली और जो एक अंगूठे के बगल वाली उंगली, इनको आप कभी भी पूजा पाठ में स्पर्श न कराएं। तो ये करके आपको कर लेना है। जो मैंने बताया माता के मंत्र 108 बार भी कर सकते हैं, माँ के मंत्रों से आहुति 11 बार कर सकते हैं और 51 बार भी कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए कि आपको जो है 11, 21, 51, 108 इतने बार माँ के मंत्रों को बोल करके स्वाहा बोलकर अग्नि में जो सामग्री मैंने बताया चावल, तिल, जौ और लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें आपको डाल देनी है। उसके बाद जो है नवग्रह की आहुति देनी है। तो नवग्रह में आप बोल सकते हैं ओम चंद्रमशय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा और ओम रांग राहवे नमः स्वाहा, ऐसे बोल करके एक जो नवग्रह हैं उनका नाम लेकर आप डाल सकते हैं। लेकिन आपको शायद याद न हो या कोई समस्या हो, यदि आप नाम नहीं ले सकते नवग्रहों का, तो एक बार बोले ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ऐसा बोलते हुए आप इस नवग्रह की आहुति एक ही बार में दे दे। उसके बाद ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ऐसे बोलते हुए आपको आहुति प्रदान करनी है। अब भगवान भोलेनाथ को भी आप आहुति ज़रूर प्रदान करें 11 बार, कुछ नहीं तो आपको 1 बार तो ज़रूर करना है। उसके बाद जहाँ पे आप हैं उस स्थान देवताय नमः स्वाहा ऐसा बोल देना है। तो कुल देवताय नमः, स्थान देवताय नमः, और ये करके और अंतिम बार आप उन देवताओं का स्मरण भी करें जिनको आप भूल चुके हैं, तो उनका नाम लेकर के या उनका स्मरण करके मन ही मन उनके नाम से भी आहुतियाँ
5, 1 इस तरह से डाल दें। अंतिम बारी आपको क्या करना है कि अंतिम जब आपका हो चुका है तो चाहे मखाने ले लें या फिर लौंग ले लें या फिर बतासे ले लें, तो सारी चीज़ें यदि मिल कर के और पूर्णाहुति में जब आपका ये पूजा हो चुका है तो आप इसके ऊपर ये सारी सामग्री डाल करके और प्रणाम करके माता को उठ जाएं। उसके बाद माँ की आरती वगैरह करें। कन्या पूजन करना है तो उसके बाद, यदि आपने नहीं किया तो उसके बाद करें। तो सारी चीज़ें ये बस यही आसान सी पूजा विधि है दोस्तों, और इस प्रकार करके आप बड़ी आसानी से माँ का हवन कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आपके सामने ये समस्या हो सकती है कि आपने हवन सामग्री तैयार नहीं की और अब अचानक आपका मन हो रहा है कि आपको हवन करना है। आपने कुछ भी माता के लिए नहीं किया, ना आपने माता की चौकी लगाई, ना कलश रखा, बस घर के मंदिर में साधारण पूजा कर रहे हैं। तो आप हवन सामग्री के बिना भी सिर्फ गाय के घी का, जो गाय का घी है उसी से आप आहुतियाँ दे करके हवन का फल जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आसान सी विधि है दोस्तों। और पंचमेवा और शक्कर से जो मैंने पूर्णाहुति बताई, वो पंचमेवा और थोड़ा सा चीनी ले लें और उसको अंतिम में आहुति दे करके और माँ को प्रणाम करके और वहाँ से आप उठ जाएं, आरती वगैरह करें, पूरे घर में आरती दिखाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों ये बहुत आसान सी जो हवन विधि थी वो आपको कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।